सबसे बड़ा धर्म है सत्य, जिसका आजकल लोप हो रहा है। भैया सत्य बोलने वाले लोग नहीं रह गए, सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। अच्छा एक बात और बताएं आपको, सत्य से कोई दूर भी जाना नहीं चाहता। सत्य बोलना नहीं चाहता, लेकिन सुनना सब साँचे चाहते, वाला कोई नहीं चाहता। स्वयं झूठ बोलेंगे, झूठ का सहारा लेंगे और दूसरे को बरगलाएंगे झूठ से, लेकिन जब अगला बोलेगा तो उससे यही अपेक्षा करेंगे कि यो हम ते साँचू बोले, यू झूठ ना बोले। अच्छा ऐसे सत्यवादी तो चोर डकैत भी होते हैं। आप देखो, चोरी करेंगे बेईमानी से, छल से, कपट से, झूठ से, लेकिन कहां तक झूठ का सहारा लेंगे? आखिर में वो सच का सहारा लेना ही पड़ता उनको। झूठ से चोरी करेंगे, छल से चोरी करेंगे, और जब बंटवारा का नंबर आएगा तो जान तो क्या कहें, एक काम करो भैया बंटवारा सांचो ही सांच करो। तो चोर भी सत्यवादी हो जाते हैं। आखिरी में सत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं, जिसको निभाने के लिए पता नहीं कितने राजा महाराजाओं ने बलिदान तक कर दिया। सिबि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हरिचंद नरेसा, सिबि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हरिचंद नरेसा, सहे। पता नहीं करोड़ों करोड़ों आपत्तियों को झेल गए, लेकिन धर्म को जिंदा रखा। इसलिए सत्य बहुत बड़ा धर्म है। सत्य धर्म के पालन करने वाले लोग संसार में विरले हैं। तुलसीदास जी ने कहा सत्य धर्म है, तो लोगों ने लिख लिया और डायरी बंद करने लग गए। जैसे ही डायरी बंद करने लग गए तो तुलसीदास जी ने कहा अभी रुको, एक और धर्म का पालन करना है, उस धर्म को भी लिख लो। तो वो कौन सा धर्म है? आप तो कह रहे हैं सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं, तो दूसरा धर्म बोले हाँ, वो जो दूसरा बताने जा रहे हैं उससे भी बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। कौन सा? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। लोगों ने लिख लिया परोपकार धर्म, एक सत्य धर्म, दूसरा परोपकार धर्म। लोग डायरी बंद करने लगे तो फिर तुलसीदास जी ने रोका, बोले एक धर्म और लिख लो। तो बोले महाराज आप तो धर्म की व्याख्या बता रहे थे, तो हम तो एक ही धर्म के बारे में पूछ रहे थे, आप तो दो दो लिखा चुके, एक और लिखाने जा रहे हैं। बोले हाँ, ये जितने लिखा रहे हैं ये सब जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तीसरा धर्म उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहे, सारी चौपाई मानस की। तीसरी बात, तीसरा धर्म कौन सा है? तो तुलसीदास जी कहते हैं अघ की भी सुनता सम की छुआना, और धर्म की दया सरिस हरि जाना, धर्म की दया सरिस जाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, धर्म की दया
हरि जाना। धर्म की दया सरिस हरि जाना। क्या दया से भी बढ़कर के कोई दूसरा धर्म हो सकता है? इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है दया, दया धर्म। लोगों ने पूछा महाराज कोई और बचा हो तो वो भी लिखाई दो। तो तुलसीदास जी ने कहा हाँ बचा है, एक धर्म ऐसा है जो और बचा है। कौन सा? बोले ये तो सब धर्म है और एक ऐसा धर्म है जो परम धर्म है। कौन सा? बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गिरीसा। परम धर्म श्रुति परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा ही परमो धर्म। परम धर्म है अहिंसा। ये त्रिदेवन के यहाँ चुप्पे करा लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भैया बेकार हो रहा है आपका ये। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ध्यान से श्रवण करें। तुलसीदास जी चार चार धर्मों के बारे में बता चुके हैं। आप सभी लोग याद करके रहिए। पहला धर्म सत्य, दूसरा परोपकार, तीसरा दया और चौथा अहिंसा। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा महाराज कुछ और बचा? बोले हाँ एक और बचा, वो भी लिख लो। तो वो कौन सा है? बोले वो खासकर माताओं के लिए है धर्म। कौन सा धर्म? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा। 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 काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन प्रेमा। पातिव्रत धर्म पांचवा धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। ये स्त्रियों का धर्म है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा महाराज एक बात बताओ, इन सभी धर्मों में श्रेष्ठ कौन है और महान कौन है? तो तुलसीदास जी ने कहा एक भी नहीं, ये सबके सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन सब में एक धर्म ऐसा है जो निभाने वाले लोग भी कम हैं और जो धर्म बहुत कठिन है। कौन सा धर्म है? सत्य। बोले नहीं, सत्यवादी लोग तो संसार में देखे गए। अपने जमाने के हरिश्चंद्र जी महाराज, अपने जमाने के श्री वसुदेव जी महाराज सत्यवादी थे। कह दिया कंस से कि जितनी संतानें होंगी हम सब तुम्हें प्रदान करेंगे, तो प्रदान किया। अपने जमाने के सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज रहे। धर्म के पालन करने वाले, परहित करने वाले संत महात्मा गण देखे गए। दयालु कृपालु लोग दया धर्म के पालन करने वाले देखे गए। अहिंसा के भी पुजारी देखे गए और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां देखी गई। लेकिन एक धर्म ऐसा है जिनके पालन करने वाले लोग बहुत कम हैं, बिरले ही हो पाते हैं। वो धर्म कौन सा है? तुलसीदास जी कहते हैं सत्य, परोपकार, दया, अहिंसा और पातिव्रत धर्म से भी श्रेष्ठ है वो धर्म। कौन सा? बोले सब ते सेवक धर्म कठोरा। 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 भरत जी महाराज अयोध्या कांड में बोल रहे हैं, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा।
ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन और कठोर धर्म है सेवक का धर्म। सेवक धर्म पालन करने वाले लोग ही नहीं है संसार में, सेवक कहलाने भर को हैं, सेवा करने वाले लोग धरती पर नहीं रह गए। पहले के जमाने में सेवक नहीं दिखते थे, सेवा दिखती थी। सेवक अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए नहीं लगते थे कि हमारा भी फोटो आ जाए, हमारा भी बैनर में नाम आ जाए, इसलिए सेवक नहीं दिखते थे, उनकी सेवा दिखती थी। आजकल सेवा नहीं दिखती, सेवक खूब दिखते हैं, जहां देखो वहां सेवक। आपके यहां भी कम सेवक नहीं होंगे, आप निगाह डाल के देखना यज्ञ में, यहां भी बहुत सेवक ऐसे होंगे जो थोड़ी देर में तो यहां दिखाई देंगे, थोड़ी देर में जहां पंडित लोग रुके वहां दिखाई देंगे, थोड़ी देर में यज्ञशाला में, थोड़ी देर मंदिर में, थोड़ी देर गांव में, बाजार में, मेले में, हर जगह इधर से उधर दौड़ते नजर आएंगे। लेकिन उनसे पूछो काम क्या हो रहा है, तो सेवा कुछ नहीं होती उनसे, केवल दौड़ भाग हो रही है। अच्छा दौड़ भाग होत का है बद के, दौड़ भाग यही के बद के होत कि बाद में यहाँ उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिले। काहे का सर्टिफिकेट? दो बातों के लिए दौड़ते रहते, भैया माइक समारो, तो सब जने चलायु तो रहे मंच पर, इनका सबका कथत का मतलब, ये तो सब स्वयंभू हो चुके हैं। जब उन मंच पर बैठ जाते वो विधाता हो जाते, आते हम तो बस हुई गए जो उन कुछ बने रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहीं तक पहुंचने की कसर रहती है। ध्यान से श्रवण करें मेरी बात। ऐसे दौड़ने वाले लोग जिनका करे कुछ चुनाव होते, वो जान तो क्या करते हैं, वो दौड़त हैं। अच्छा दौड़त यही के बद के कि उनका कोई काम न बताओ, क्योंकि जो दौड़ते रहेंगे इधर से उधर तो वो दूसरे लोग देखेंगे तो यही समझेंगे कि भैया कोई काम से दौड़ रहे होंगे, तो आदमी उनसे कोई काम नहीं कहता। और दूसरी बात, जब यज्ञ हो जाए तो सब जने जब आगे तीर बैठे कोई बार करे तो एड़ुआ पर यहाँ बैठ के सब जने यू कहा देखो भाई फलाना बहुत दौड़त रहा है, भाई दौड़े बड़ा काम करें वही, तो यू सर्टिफिकेट मिले, तारीफ सुनने को मिल जाए, इसलिए वो दौड़ भाग होती है। लेकिन ऐसी दौड़ भाग भैया निरर्थक है। एक बात बताइए आपके यहाँ, एक बार एक जंगल में लड़ाई हो गई सभी जानवरों में। बोले देखो जब देखो तब जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर। तो बोले क्या करें? बोले अब की बार चुनाव करो और राजा बदल दो। तो बोले राजा बदलने कैसे बदले? तो बोले अब की बार कोई तेज तर्रार बढ़िया चंचल प्रवृत्ति का जो हो उसे राजा बना दो। तो सबसे ज्यादा तेज तर्रार और ज्यादा चंचल बंदर, वही का हो राजा बनाए दिन गवा। अब जंगल का राजा बंदर, स्वाचौ का दशा भय हुई। जंगल का राजा बंदर जंगल में लागी आग, धू 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 करके जंगल जरे, आग लगी। अब सब लोग राजा साहब के पास में आए, बचाओ राजा साहब, बचाओ राजा साहब, बचाओ राजा साहब। राजा साहब बोले ऊपर बैठना है पुलंगी पर। बोले रुको रुको रुको, वह सारी व्यवस्था करी। अब शाखा ते शाखा पर जाइए, यही डालित वही डालित, वही डालित वही डालित, पूरे जंगल में हिया धावा काटे और आग बुझाए ना। सब चिल्लाए हाय बचाओ राजा साहब, हम मर गए, हाय राजा साहब बचाओ। बंदर कहा है बैठे रहो बस चुपचाप, हम सारी व्यवस्था करते हैं। भैया वो ऐसी तो ऐसी दौड़त रहा, जंगल स्वाहा होगा, राख होगा जंगल। तो आपातकालीन मीटिंग बुलवाई गई, राजा साहब के पास में शिकायत लेकर के लोग गए। बोले बताओ तुमने उतनी देर से क्या किया और पूरा जंगल स्वाहा हो गया, कुछ आपने किया? तो जान तो का बोला, बोले जंगल स्वाहा होगा इते हम क्या करी बताओ, हमारी दौड़ भाग हम कोई कमी रह गए? हम दौड़न तो खूब, जब तक आग जलती रही तब तक हम दौड़न। अब हमरे दौड़ भाग हम कोई कमी हो तो बताओ, जंगल स्वाहा होगा तो हम क्या करे लगी? तो कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके दौड़ने में कोई कमी नहीं, लेकिन उनसे होने भर को
कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, खाली खाली दौड़ भाग होती है। और ऐसी दौड़ भाग होती है जो दौड़ निरर्थक हो जाती है। कभी कभी आदमी प्लेटफार्म भूल जाता है अपना कि हमको करना क्या है, और करने कुछ लग जाता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम दौड़ने में बड़ा था, वो खूब दौड़ता था, बड़े पुरस्कार उसने जीत रखे थे। एक बार गांव के अंदर सो रहा था, रात्रि में 2 बजे चोर घुसा घर में। तो चोर को पकड़ने के लिए दौड़ा, तो दौड़ता रहा चोर आगे वो पीछे, दौड़ता रहा दौड़ते दौड़ते दूसरे गांव पहुंच गया। तो दूसरे गांव के लोगों ने जब खटपट खटपट की आवाज सुनी तो दौड़ करके बाहर आ गए। देखा तो वही धावक जिसका नाम बड़ा था, दौड़ प्रतियोगिताएं जीत चुका था। उससे पूछा, क्यों भाई इतनी रात में कोई प्रतियोगिता भी नहीं चल रही है और कोई अभी अभ्यास करने का भी समय नहीं, रात में काहे दौड़ रहे हो? तो बोले, तुमको पड़ी अभ्यास की और प्रतियोगिता की, हमारे घर में घुसा चोर, हम चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो लोगों ने ताली पीटी, बोले वाह, दौड़ने में इतना नाम और चोर को अभी तक नहीं पकड़ पाए। तो जान तू क्या बोला? बोले, सुनो, तुम पकड़े की बात कर रहे हो, हम 2 किलोमीटर पीछे छाड़े आने का। अब बताओ ऐसे दौड़ने से क्या फायदा? जौन चीज पकड़े के रहे वह पीछे छूट गए और साहेब आगे आ गए। तो कभी कभी आदमी जोश में होश गंवा देता है, अपना प्लेटफार्म भूल जाता है कि अपना स्टेशन कौन सा है। इसलिए बहुत ध्यान दे करके श्रवण करें, आप लोग भी अपना स्टेशन ना भूलें। धर्म की चर्चा कर रहे थे, श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, धर्म तो है लेकिन एक धर्म ऐसा है जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कौन सा? बोले, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन और कठोर धर्म है सेवक का धर्म, जो पालन करने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल दिखावा और पाखंड करते हैं। सबरी मैया रात्रि में जाती थी, मतंग ऋषि के यहाँ पर लकड़ी बीन करके रखाती थी, सेवा पानी कराती थी, झाड़ू लगा के आ जाती थी, पानी भर के रखाती थी, लेकिन कभी भी वो दिखाई नहीं देती थी, उनकी सेवा दिखाई देती थी। मतंग ऋषि व्याकुल रहते थे कि ऐसा कौन सा सेवक है जिसकी सेवा दिख रही है लेकिन सेवक नहीं दिख रहा है। और आजकल सेवक मारे मारे फिर रहे हैं, सेवा जरा से भी नहीं दिखती। सेवक कौन है? तो तुलसीदास जी की दृष्टि में सेवक तो एक ही है। कौन? बोले, सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक सोई जो करी सेवकाई, सेवक सोई जो करे सेवकाई। हरि करनी करी करई लड़ाई, हरि करनी करी करी लड़ाई, हरि करनी करी करई लड़ाई, हरि करनी करई लड़ाई। सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक वही जो सेवा करे। अगर पलट करके प्रत्युत्तर देता है, जवाब देता है, तो इसका मतलब वो दुश्मनी अदा कर रहा है स्वामी के साथ में, सेवक नहीं। ऐसे सेवकों से भगवान बचाए। सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक वही जो सेवा करे। हमारे गुरुदेव भगवान हैं, नैमिष के आगे जब कल्ली रोड पर जाने लगो तो कोरोना पड़ता है, और कोरोना में वहीं आश्रम है। तो हमारे गुरु जी का एक बढ़िया नवा नवा चेला मिला, और अत्ता नीक हमार गुरु भाई जान तो का कहा है, हर समय गुरु जी के तेरे आवे, जब कोई काम ना होए खाए के आवे तब कहे, गुरु जी हम तो तुम्हार दास हन, हम तो तुम्हार सेवक हन, चरण केर दास हन। सोए के आवे तो यह बात का है, हम तो आपके चरण दास हन, हम तो आपके बिल्कुल अनुचर हन, नौकर हन, चाकर हन। या कदा गुरु जी ते बिगड़ गवा, पता नहीं का भवा, गुरु जी ते उखड़ गवा। तो हम सब जने हुए जान तो का कहा है, अब यूं कहब न भूले कि हम दास हैं। वो बेर बेर यह कहे, और के आगे और कुछ कहा है, जान तो का कहा है, गुरु जी हम तुम्हारे चरणन के दास हन, गुरु जी हम तुम्हारे चरणन के दास हन, लेकिन फोर तुम्हारी खोपड़ी हो सकी है।
हमने कहा ये ठीक मिला, ये अच्छा दास मिला। बोले फिर पठवाए तुमका जेलों से, लेकिन गुरुजी हम तुम्हारे चरणन के दास, और दास कहना भूले नहीं, हर बार यही कहे हम तुम्हारे चरणों के दास, लेकिन तुमका पठवाए जेलियों से केसों करवाए सके तुम्हारे पर। हमने कहा ये बढ़िया भला चेला मिला। तो ऐसे ऐसे भी सेवक होते हैं। आजकल चेला ऐसे गुरु को ढूंढते हैं जिनके पहली बात होए इनकम, लेकिन उनके होए दिन कम। ऐसे गुरु मिल जाए जिनकी खूब हो इनकम, लेकिन उनके दिन कम होए, जल्दी निपटें और जल्दी सब हथियावा जाए। ऐसी दशा होती। आजकल ऐसे ही तो सेवक बनते हैं। आजकल ये धार्मिक अनुष्ठान जो कराते हैं, आजकल ऐसे ही सेवक बन करके पता नहीं कितनी समितियां, पता नहीं कितनी कमेटियां बन गई आजकल नई नई, और सब नए नए नवेले नवेले लोग आकर के भर गए और कमेटी बना करके गठित करके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। महात्माओं को बुला करके पता नहीं कितना उनके नाम पे चंदा वसूल करके, और आधे तने कम पैसन में सब निपट जाते हैं। उसके बाद भी पैसा का हो तो भगवान जाने। आजकल कमेटी जान तो कैसी होती है? हम तो कमेटी का एक बहुत बढ़िया अर्थ निकालते हैं। कमेटी जान तो कैसे होते? कमेटी का मतलब ही यह होते का पाई का मेटी वह कमेटी का मिल जाए का हम मिटाए डारी, वह असली कमेटी। और ऐसी कमेटियां ज्यादा दिन तक चलती नहीं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, गायत्री मैया का बहुत अनुग्रह है इस गांव पर और कमेटी पर भी। जो कमेटी भी सदैव सदैव के लिए तत्पर है धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। नहीं भैया यहाँ का आधे दाएं हुई पावत, ये यज्ञ अनुष्ठान दोबारा ना ही हुई पावत। बोलिए श्री गायत्री महायज्ञ की।